परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में प्रतिभा पटेल जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं। आपका सिलेक्शन बिहार में टीजीटी पद पर हुआ है, जो सुबह 7 से 9 बैच में ऑफलाइन में पढ़ा करते थे। आप आपकी सफलता से बहुत खुशी है निरंतर परिवार को, क्योंकि आप बहुत ही कम समय में सफलता पाई हैं। तो आपका नाम प्रतिभा पटेल और पिता का नाम परशुराम वर्मा, जिला अम्बेडकर नगर से हैं। बिहार में टीजीटी के पद पर आपका सिलेक्शन हिंदी में हुआ है। गाँव गिरधरा मऊ, पोस्ट उत्तरेथु, जिला तहसील टांडा से आप हैं। और आपके पद का नाम डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, जो आपका एक क्लिनिक है ज्ञान आर्थोपेडिक क्लिनिक उत्तरेथु में। और आप जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागी बाग मसौड़ी पटना में हुआ आपका सिलेक्शन। और आपके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा और डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, जो आपको आज यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत ही मोटिवेशन। और सबसे अच्छी बात है कि निरंतर संस्थान में आप आई और कम समय में ही सफल हो गई। उत्तर प्रदेश की परीक्षा नहीं हुई, बिहार सरकार ने भर्ती निकाला और बहुत जल्द परीक्षा कराई, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। प्रवक्ता में भी आपका हो जाता, थोड़ा सा कुछ कम अंक से आपका सिलेक्शन रुक गए। तो आज हम लोग के बीच में प्रतिभा पटेल जी हैं, जो सुबह 7 से 9 बैच में हैं। अपनी सफलता के बारे में बताएंगे और कितने समय में आपको ये सफलता मिली है, हम लोग के बीच में है। प्रतिभा जी, आप इलाहाबाद कब आई हैं, किस वर्ष आई थी? सर वैसे तो मैं 2021 में आई थी सर, लेकिन मैं सुपर टेट की कोचिंग कर रही थी। इसमें जो है सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाया था मुझे सर। मेरा एम ही था टीजीटी जो है, जब 9-10 में थी मैं, तो तब से मैं सोचती थी कि मुझे टीजीटी बनना है। मैं सोचती थी केवल, अब ये नहीं सोचती थी कि मुझे कैसे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। मेरे दिमाग में ये चलता था कि मुझे टीजीटी बनना है मेरा, क्योंकि उसमें सर इसमें पैसा नहीं लगेगा, ऐसे ही हो जाता। और सोचते सोचते सर ऐसे समय आया कि हम लोग लखनऊ रहते थे जो है, वहाँ से मेरा जैसे बीएड और एमए सर लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। अच्छा, परिवार लखनऊ रहते थे? जी सर, हम लोग लखनऊ रहते थे सर। जब ये कोरोना आया तो उसी में हम लोग यहाँ चले आए। उसके बाद फिर कुछ दिन क्लिनिक वगैरह वहाँ बंद था, तो यहाँ जो है 5-6 महीना बीत गया। फिर इसके बाद ससुर जी का डेथ हो गया और इसके बाद जो है यहीं हम लोग रह गए, खोल लिए क्लिनिक। फिर हमने डिसाइड किया कि हमको इलाहाबाद जाना है। फिर यहाँ जो है इलाहाबाद आए सर। सुपर टेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एडमिशन जो है कराएं, पारिवारिक कुछ समस्याएं थी सर, तो जो है एडमिशन उसमें जबरदस्ती सोचते थे जल्दी नौकरी मिल जाए, ऐसा सोचते थे? मैं सोचती थी किसी तरीके मुझे मिल जाए जल्दी नौकरी। तो पूरा नहीं हुआ। मैंने इनसे कहा कि मुझे टीजीटी में एडमिशन लेना है, तो कहें कितना लग रहा है। मैंने कहा इतना पैसा लग रहा है। तो बोले कि ठीक है अभी नहीं है, अभी इसमें जो है करो। हमने कहा मुझे दोनों करा दीजिए, मैं दोनों, सुबह वो पढ़ूंगी शाम को। मुझे जुनून था सर कि मुझे टीजीटी बनना है। और तब ये बोले कि ठीक है। फिर मैं इनसे कुछ नहीं बोली, मैं चुपके से सर वहाँ से यहाँ कोचिंग पता करते करते आ गई। इसके बाद जब कोचिंग में बैठी 2-3 दिन पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम लोगों के लेवल का पढ़ा रहे हैं। जो है मुझे ऐसा ही चाहिए कि मतलब जितना हमारा लेवल है मुझे उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे धीरे धीरे सर पढ़ा रहे हैं तो मुझे धीरे ही धीरे पढ़ना है। तो संस्था के बारे में कैसे जान गए आप? सर वो हमारे रिलेशन के वो सर एक जूली थी, हाँ, उनका सिलेक्शन हुआ था। वो उनका भी सिलेक्शन यहीं सर हुआ था। फिर 5 से जो 9 बजे तक चलता है, उसमें सर मेरे मामा का लड़का अंकुर पढ़ता था, उनका भी हो गया। वो भी उनका भी हो गया है। और मौसी का लड़का पढ़ता था 9 से 10 बैच में, गुड्डू, तो उसका भी, उसका नहीं हुआ सर, उसका 2 नंबर से रुक गया है अब की बार। तो लेकिन मैं तो सबसे बाद में ज्वाइन की थी, मेरा पहले ही हो गया। उसका टीजीटी में नहीं हुआ, उसका प्रवक्ता में हुआ अंकुर का। तो वो बोला कि जो है वो रो रहा था चुपके चुपके, दीदी बताओ उसका मेरे से बाद आई, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। हमने कहा तुम्हारा ही हो जाएगा प्रवक्ता। कह रहा नहीं होगा, तुम इतना अच्छा नंबर लाई हो, तुम्हारा तो इसमें हो गया, उसमें भी हो जाएगा, मेरा नहीं, उनका हो जाएगा। अच्छा, उसका 72 कट ऑफ गया सर, उतने था तो उसका हो गया जो है। अंकुर हो गया जी, उसका भी हो गया सर। और शाम के बैच पढ़ता? जी, शाम के बैच में पढ़ता था सर। तो सर किसी तरीके मैं चुपके से जो है सर पैसा किसी से उधार लेके मैं एडमिशन चुपके से करा लिया आपके पास। घर वालों को पता ही नहीं था सर, मेरे हस्बैंड को नहीं पता था सर। आप खुश हैं, सफल हो गए? हाँ सर, बहुत खुश हैं, बहुत। कितना सर हम प्रशंसा, कितना बड़ाई सर करें हम, मतलब हम बता नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते कि कितना हम बड़ाई करें इस संस्था की। और सर मतलब टाइम टेबल कैसे रहा आपका? टाइम टेबल सर, कोचिंग रोज आते थे आप? जी सर, यहाँ रहते थे तो सर हम 5-10 मिनट, मतलब घर पे भी बात करते थे बच्चों से 5 मिनट, बहुत ज़्यादा 10 मिनट। और किसी रिलेटिव से नहीं मतलब रखते थे, किसी से भी। सब लोग मेरे रिलेशन के सर यहीं रहते हैं, लेकिन मैं किसी से मतलब नहीं रखती थी। बस लाइब्रेरी कोचिंग सर, लेकिन फुल टाइम सर,
15 घंटे से कम स्टडी नहीं करती थी सर यहाँ पे। अच्छा, विश्वास था आपके कर सर लेंगे? मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे होगा। कोई एक बार अगर कह देता था नहीं होगा तो मुझे बहुत चिढ़ाती थी। हमने कहा नहीं होगा, यानी कैसे ऐसे कैसे इतना रैंक सबका जा रहा है। तो हमने कहा होगा, मुझे भी मेरी आत्मा अंदर से आत्मा सर कहती थी कि मेरा होगा, तो इसलिए मतलब सिलेक्शन हो गया जो है। और भी लास्ट डेट में सर फॉर्म डाली थी, अंकुर डाल रहा तो बोला दी, हमने कहा क्या कर रहे हो, तो कह रहा कि फॉर्म वही डाल रहे हैं स्टेट का। तो मैं बस सुनी सर, अपना डॉक्यूमेंट लेके भागी साइबर कैफे। मैंने कहा मैं भी डाल दूं सर, उसी में हो गया जो है। और सर यहाँ पे भी 90-95 करती थी। तो शुरुआत कितने की थी आप? 45 क्वेश्चन से सर की थी। 45 प्रश्न से सर शुरू की थी, लेकिन सर बहुत ईमानदार रहती थी। अगर आप जितना कहते थे तो मैं उतने करती थी, पूरा करने की कोशिश करती थी सर। घर पे चली जाती थी तो वहाँ भी सर काम करके मैं 3 बजे उठ जाती थी पढ़ने के लिए सर। रात में सर 2 बजे 3 बजे ऐसे में उठती थी, फिर 5 बजे तक मैं पढ़ती थी। इसके बाद फिर उठ जाती थी, अपना काम में लग जाती थी, सब जो करना रहता करके। और किसी से सर अगल बगल भी घर पे रहती थी, किसी से मतलब नहीं करती थी सर, किसी से कोई बातचीत नहीं, बस अपने काम से। घर में भी सर किसी से मतलब नहीं। आपसे बहुत अच्छा लोग करते थे टेस्ट में, तो घबराहट नहीं होती थी कि? सर घबराहट होती थी। एक दिन तो नीतू दी जो है 7 से 9 बैच की, नीतू वर्मा, तो उनका भी तो लेक्चरर में हुआ? हाँ हुआ सर। तीनों लोग साथ ही गए थे, हम और नीतू दी और वो रागनी दी जो लखीमपुर खीरी की हैं। तो तीनों लोग साथ में सर गए थे पेपर देने, लेकिन कुछ कमी रहा या क्या रहा जो है, रागनी दी का नहीं हुआ, उसके लिए बहुत कष्ट है। बाकी तो दोनों लोगों का तो हो गया। और उन लोगों के साथ में सर इतना डरी रहती थी, कहती थी कि जो है दीदी आप लोगों का तो हो जाएगा। तैयारी ज्यादा। मुझे ये लगता था सर वो लोग काफी पढ़ी हैं, लेकिन सर व्याकरण जैसे मेरा स्ट्रांग था सब, तो सब सर वही से उठा के पूछ लिया, व्याकरण भी पूरा एकदम जो है। तो सर एकदम किस्मत ही पलट गई सर। 94 क्वेश्चन उसमें की थी। अच्छा, 120 में? जी सर 150 में सर। जी नहीं 40 का सर वो था, 40 जीएस था और 80 प्रश्न विषय थे। हाँ सर 120 उसमें सर जो है तो रैंक बना था कि? जी 233 रैंक पूरे मतलब सर था मेरा। और 94 क्वेश्चन सर की थी, सही की थी। और 38 पे 138 पे सर 88 सर मेरिट गया था। और हाँ सर इतना ही, 233 रैंक था, 94 क्वेश्चन की थी, 38 पे जो 88 पे सर मेरिट गया था जी। और कम पे ही हुआ है 87 पे लड़कियों का 87 पे, लड़कों का सर 88 पे गया था। और नीतू दी एक दिन सर कोचिंग में 125 की, तो मुझे पूर्णांक सर कर दी। मैं जाके कोचिंग वो कमरे पे रोने लगी। हमने कहा कि अब कैसे होगा, ये तो इतना, अब इनको पता करते कैसे क्या। फिर उनसे बात की कि दी आप कैसे क्या जो है खाती हैं, कैसे करती हैं, आप 125 की, मैं तो इतना मेहनत करती हूँ, पूरा जी जान लगा देती हूँ पढ़ने के लिए, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो पूछी वो, तो बोली कि जो है प्रतिमा घबराओ मत, यही कारण है तुम्हारा जो रेगुलर नहीं रह पाती और कोई कमी नहीं पढ़ाई में तुम्हारे। पढ़ाई तुम, हमने कहा दी इतना घंटा, जैसे सर आप 2 घंटा व्याकरण पढ़ने के लिए बताते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग 5 घंटा सर साहित्य पे काम करती थी मैं सर। 15 घंटा से कम नहीं होता, क्योंकि बातचीत कहीं नहीं, बस मतलब ऐसा सोचती थी कि मैं कुछ सुनने की कोशिश ना करूं कि मतलब मेरे दिमाग पे जो है निगेटिव का प्रभाव पड़े, जैसे निगेटिव बात आए दिमाग में, कुछ नहीं सोचती थी सर। बस ये सोचती थी कि बस मेरा किसी तरीके सिलेक्शन, जिस तरीके मुझे वो पढ़ा रहे हैं उसी तरीके मेरा सिलेक्शन हो जाए। और सर इसमें सबसे ज़्यादा जो है सहयोग मेरे हस्बैंड जी का है, क्योंकि यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ तो उनका सबसे ज़्यादा श्रेय है। और यहाँ पहुँची हूँ सर आपका सबसे ज़्यादा जो है इसमें योगदान है, कि सर आप अगर हमको इतना काबिल ना बनाए होते तो वहाँ हम सर कहाँ पहुँचते। और मुझे तो यही लगता है कि अगर कोई भी मतलब जिसके अंदर जिज्ञासा है, जुनून है पढ़ने का, इंटरेस्ट रुचि है, तो ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हो सकता। बस विश्वास होना चाहिए अपने अंदर कि हो जाएगा। उसके बारे में सर मैं सो के जगती थी जब 3 बजे 4 बजे, तो मैं ऐसे सर आप कहते थे ऐसे बोर्ड पे जो है बगल चस्पा कर लेती थी सर। आपका भी फोटो रहता था और टाइम टेबल भी ऐसे चस्पा कर लेती थी सर। लिख के पूरा ऐसे चिपका दी थी कि जो है मैं अगर मेरी नींद खुले तो बस मैं ब्लैक वही सब देखूं,
हैं? हाँ, जो लिखे हैं वही देखूं सर, क्योंकि मैं इधर उधर की चीज़ें नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि ये लगता है जैसे दिनचर्या जब सुबह की सही रहता है सर, तो सब सही ही, पूरा दिन ही सही बीतता है। तो मुझे ये लगता है मैं अपनी मतलब अपने दिन की शुरुआत पढ़ाई से ही शुरू करूँ। सो के जगती थी तो सबसे पहले मैं वही रटती थी, ऐसे ऐसे चिपकाई थी सर, ऐसे देखने लगती थी। तो मुझे जो है मुझे और कुछ, मैं कुछ भी सर नहीं देखती थी, बस तो कैसे इतना लगाव बढ़ गया पढ़ाई के प्रति? सर आपके कोचिंग में आने से जो सर कमी थी, इंटरेस्ट तो सर था, बहुत रुचि था, पहले से रुचि था सर, क्योंकि जैसे एक माँ को सर बच्चे के प्रति लगाव रहता है सर, उसी के अकॉर्डिंग मुझको उसी की तरह सर मुझे लगाव था कि जो है जैसे बुक पास में लेके सर सोती थी, उसको कभी कभी ये कहते थे कि मेरे हस्बैंड की हमेशा पास पड़ा रहता है, लेकिन सर ये लगता था कि कब पढ़ने का मन कह दे जो है उठा के पढ़ने लगे। कोई सर समय नहीं देखती थी कितना बज रहा है, अगर मेरा मन है पढ़ने का तो पढ़ने लगती थी सर, और हमेशा पास में बुक रहता था। मैं इधर यहाँ भी ऐसे कमरे में थी सर, साइड में ऐसे सब बुक अपने रखे रहती थी, क्या पढ़ना है बस खोजना ना पड़े, उसको उठा के पढ़ने लगती थी। लेकिन अपने दिन की शुरुआत सर मैं पढ़ाई से ही करती थी। 3 बजे उठती थी, पहले जो बोर्ड पे चस्पा किए गए रहती अगल बगल, पहले वही देखती थी, पढ़ती थी पहले कि हाँ, पहले मैं सोचती थी पहले वही सोचूं, ताकि दिन भर मैं वही सोचती रहूं पढ़ाई। अच्छा, बिहार का स्पेशल टेस्ट भी आप देते होंगे? जी सर। तो उसमें कितने जाते थे? उसमें भी सर ठीक ही जाता था, मतलब 90-95 सर, 85-87 सर जैसे टेस्ट रहता था। जी जी। सर जीएस में भी 22 कर ले जाती थी, तो मुझे नहीं लगता था कि ऐसे ही आएगा। तो हमने कहा कि अब कभी दिए नहीं, पता नहीं कैसे आएगा सर, मन में शंका रहता था, लेकिन जो है ये विश्वास था कि हो जाएगा सर। 22 क्वेश्चन यहाँ करती थी, कभी 25 हो जाता था, कभी 22 हो जाता था, कभी कम भी रहता था जीएस में। लेकिन सर जब वहाँ का जीएस दी तो उसमें भी 22 ही क्वेश्चन में सही की थी। जी। और इसमें प्रवक्ता वाले में सर उसमें भी मेरा सिलेक्शन फिक्स था, मुझे पूरा विश्वास था, लेकिन मेरी मानवीय भूल के कारण सर उसमें जो है मैं थोड़ा पैसेज दे दिया, उलझी थी सर, उसमें जो है टाइम नहीं मैनेज कर पाई। पैसेज को बहुत फ्री माइंड से हल करना जी सर। और जो सही भी की सर, उसमें एक क्वेश्चन जो है गोला भरने में गलती कर दी सर, इससे जो है थोड़ा मानवीय भूल के कारण, और सर टाइम नहीं मैनेज हो पाया, तो सर एक ही ऑप्शन 4-6 पढ़ के लगा दी। इस वजह से सब्जेक्ट में सर 60 क्वेश्चन सही की थी उसमें। सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग था, लेकिन सर यही है कि कष्ट होता है कि उसमें हो गया होता तो ठीक ही था, लेकिन लेक्चरर में हो जाता और तो सर संघर्ष तो बहुत किए, छोटे छोटे बच्चे लेके सर। मेरी बिटिया 4 साल की, 3 साल 3.5 साल की थी तब मुझे एक ही बार, मतलब छोटे छोटे बच्चे सर 8-8, 9-9 महीने के थे, तब भी मैं पढ़ने सर इतना लगाव रहता था। मैं सोचती थी, मायके जाती थी तो मैं सोचती थी 1 ही 2 महीना मिल जाए तो कोचिंग कर लेती थी, कुछ तो मिलेगा मुझे ये लगता था कुछ तो मिलेगा, तो जाती थी। मैंने कहा नहीं होगा तो इसका क्या मतलब, कुछ तो हम पढ़ेंगे, हमारा कुछ स्ट्रांग होगा। छोटे बच्चे घर पे रहते थे? घर पे रहते थे सर, पापा के पास? पापा के पास जो है मेरे हस्बैंड सब करते थे सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। उनका जो है उनका भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर वो ना होते तो सर हम यहाँ तक ना पहुँचते, और यहाँ तक ना पहुँचते तो सर फिर आपके पास कैसे आ पाते। तो और सब लोग कहते भी थे सर, मैं लखनऊ जब रहती थी तो मम्मी के पास आती थी तो मुझे मौका मिलता था, 1 महीने जो है पढ़ने पाती थी तो मैं तुरंत कोचिंग चली जाती थी सर, क्योंकि वहाँ रहता था सर महीने के हिसाब से पैसा लेते थे। तो जाती थी तो लोग मेरे यहाँ, मम्मी के यहाँ भी कहते थे, सब लोग कहते थे अरे लोग शहर से जो है गांव से शहर में पढ़ने जाते हैं, ये शहर से गांव में पढ़ने आई है, पता नहीं क्या कर पाएगी। और हमने कहा कि ये नहीं मायने रखता कि आप शहर से गांव में पढ़ने जा रहे हैं या गांव से शहर में जा रहे हैं, ये मायने रखता है कि आपके अंदर कितना जुनून है, रुचि है, आप उसको मतलब उसके प्रति कितना लगाव रखते हैं। सर ये नहीं मायने रखता कि आप शहर जाके तभी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी बस मुझको समय मिल जाए पढ़ने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा है प्रतिमा जी आप। और सुबह आप यहाँ पे प्रयागराज में कितने बजे जगते थे आप? सर यहाँ तो मैं 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, सर आप 5 बजे करते, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी सर, मैं किसी को नहीं बताती नहीं थी। कोई पहले जग जाए। हाँ, मैं किसी को नहीं बताती थी सर, कि मैं, आप सर पूछा करते थे कोचिंग में कि कौन 2 घंटा पढ़ता है, मैं उसके लिए भी जल्दी नहीं बताती थी, हाथ ऊपर नहीं करती थी कि सर जान जाएंगे, जो सब लोग जान जाएंगे ये 2 घंटा पढ़ती है। सब लोग सर कोचिंग आने के पहले 2 घंटा पढ़ाई हो जाती थी? हाँ सर, मैं 2:30-3 बजे उठती थी, तो मेरा रूल ही
रहता था सर, अब भी अपने आप नींद खुल जाता है उस तो समय। दोपहर में सोते होंगे फिर आप? दोपहर में सर यहाँ से जाते थे सर, नहाने जाती थी तो रख देती थी, जो भी खाना बनाना रहता दाल चावल या दाल ही रोटी खाती थी ज़्यादा सर, रख देती थी। इसके बाद जो है फिर आती थी, जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना रहता था, जो चाय पानी करना रहता था, कुछ खा तो पाती नहीं थी, बस गुड़ खा के पानी पी के चली आती थी दौड़ी कि बैठने के यहाँ ज़्यादा वो रहता था सर कि सीट मिल जाए। तो यहाँ टाइम से पहले ही आती थी, लेकिन यहाँ भी किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, अपना बैठ के पढ़ाई करती थी, जैसा आप कहते थे सर वैसा ही करती थी। बस ये था कि थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाती थी, क्योंकि घर चली जाती थी तो वहाँ बच्चे भी थे, परिवार भी थे, सब काम निपटा के फिर आती थी। और बाकी तो सर सब। अच्छा, बिहार में स्पेशल कुछ नहीं आपने पढ़े? नहीं सर मैं स्पेशल कुछ ही नहीं पढ़ी थी, क्योंकि जो आप कह रहे थे यहाँ पढ़ी थी सर, वही आप तैयारी कराए थे, टेस्ट वगैरह कराए थे, उतना सर पढ़ी थी। क्योंकि सब दीदी जो नीतू दी साथ में थी, वो लोग तो सब पूरा बिहार से बुक मंगा के पढ़ डाली थी, तो मेरे साथ जा रही थी। मैं सोची कि ये लोग तो इतना पढ़ी है, मैं तो कुछ भी नहीं पाठ्यक्रम तो वही है, मिलता जुलता है। हाँ सर, मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ। लेकिन सर गई स्टेट में इतना डरती थी, ऑनलाइन सर कभी दी नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन सर वहाँ गई तो सब आ रहा था सर, दे के इसके बाद आधा घंटा बैठी भी थी वहाँ। और फिर जब स्टेट जब मेन एग्जाम देने गई तो उसमें भी मुझे लगा कि मैं कम पढ़ी हूँ, सब लोग इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े। और दीदी भी कहती थी, नीतू दी, और वो देखो ऐसे कहती थी कि मेरा जो है सही नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है, देखो पास हो गई, मैं तो यहीं रह गई, राजनीति कह रही थी। लेकिन सर डर कहीं ना कहीं मतलब रहता था कि हम ये चीज़ था अंदर कि सर कितना पढ़ लें, ये चीज़ था मेरे अंदर कि कितना पढ़ लें। और सर जैसे कोई 2-4 नंबर आगे पीछे होता था तो इतना खलता था कि कैसे ये आगे चली गई हमसे, कैसे आगे चली गई। और सर यहाँ पे जो मामा के लड़के हैं वो सब भी हैं, उन लोगों से थोड़ा राहत पूछा करती थी, क्योंकि बड़ी मैं ही थी सर, छोटा भाई था वो, लेकिन उससे वो पहले से कोचिंग कर रहा था, तो उससे पूछती थी कैसे क्या है, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे कैसे, तो बताता था कि नहीं ऐसे ऐसे करना, वहाँ जाना, सर जो बोलेंगे उतना करना, और जितना क्वेश्चन पूछते हैं उतना जो है सब रट के जाना तैयार करके, और जितना पढ़ने कहते हैं तो सर कहीं ना कहीं मतलब उसका भी बहुत बड़ा योगदान है सर, क्योंकि बताता रहता था भाई मेरा कि ऐसे ऐसे जो है पढ़ना, ऐसे ऐसे करना, उसका भी हो गया। और वो उसको जो उसका टीजी सर नहीं हुआ तो यही कह रहा था, उसको मैं बताया हूँ, उसका हो गया और मैं रह गया। तो लेक्चरर हो गए? हाँ, वो लेक्चरर हो गया सर। अब हमने कहा चलो, बहुत उसको ही कष्ट होने का, परेशान मत हो, तुम्हारा हो जाएगा, अच्छे जगह हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। फिर उसमें जैसे रिजल्ट आया, कहा दीदी तुम्हारा भी हो गया, मेरा हो गया, दीदी मेरा हो गया। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। बहुत अच्छा लगा। देखिए प्रतिमा जी ने ऐसे ही कहावत है, जैसे जहाँ चाह वहीं राह, तो सिलेबस के प्रति बड़ी रुचि थी आपकी। और देखिए आप, मुझे लगता है प्रयागराज में 1-2 साल रही होंगी मुझसे? जी सर, ज़्यादा सर हमको लग रहा है साल भर, क्योंकि 2 साल थे आपकी कोचिंग से जुड़े थे सर, रेगुलर नहीं थे, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं सर ऐसे आ जाती थी, हमको रुकना पड़ता था, हम रेगुलर नहीं रह पाते थे। लेकिन सर पढ़ने का जुनून, घर पे भी हम 5-6 घंटा पढ़ लेते थे। यहाँ जाने के बाद घर पे भी सर नोट्स, और नहीं तो यहाँ से मतलब मेरी ये आरजू जो फ्रेंड है, इससे कहते थे सर मम्मी मेरी परेशान थी, वहाँ हॉस्पिटल में 15 दिन तक एडमिट थी, करीब 1 महीना में घर पे रुकी थी, तो वहाँ ये आप जो यहाँ लिखाते थे सर, नोट्स बनवाते थे, वो मुझे भेज देती थी, मैं वहाँ लिखती थी, और इसके बाद हॉस्पिटल में रह के मैं पढ़ती थी, वहाँ मम्मी देखा करती थी, और इसके बाद अपना थोड़ा बहुत वहाँ भी पढ़ाई कर लेती थी, बैठी रहती थी। मुझे इतना सा लगाव था, जहाँ जहाँ जाती थी मुझे यही दिखता था कि मतलब मुझे लेना है, बस यही आपका मतलब बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास था। जी सर, जो लिखाया पढ़ाया जा रहा है इसी हो जाएगा। जी सर। और नहीं, बहुत और सर मैं इधर उधर मतलब पढ़ने में भी नहीं उलझी रहती थी, मुझे ये पढ़ना, बस जितना आप कहते थे बस नोट्स सर, तो मेरा रटा था सब एकदम। आप कहीं से सर नोट्स पूछते थे, थोड़ा पहले नहीं पकड़ पाई थी सर, लेकिन जब आप पूछते थे तो मुझे लगता था, जब मैं सब क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन बता ले जाती थी, मुझे लगता था मेरा तैयार हो गया है, मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ। बाद में 100+ आने लगा था टेस्ट? हाँ सर, 100+ आता था सर। जैसे जब सर घर चली जाती थी, 10-5 मतलब 5-6 नंबर 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाता, फिर
जैसे 15 दिन रही तो कवर कर लेती थी टेस्ट सर। में कभी आप नकल नहीं की? नहीं सर, कभी कभी नहीं सर। कोचिंग के प्रति बहुत ईमानदार रहते थे, कभी किसी तरफ इधर उधर देखते नहीं थे। मेरा कम नंबर भले आए वो चलेगा, लेकिन मुझे मेरे अंदर सर दिखावा नहीं था। यहाँ भी सर जैसे गांव भी, वहाँ सब लोग कहते थे कि अरे मैं बुढ़ाने तक पढ़ेंगी ही सर। तो बहुत कष्ट होता था, इनको भी सर टेंशन रहता था। बोले कितनी उम्र है आपकी इसमें? सर इसमें तो 32 है सर। बहुत लंबी सर्विस है अभी आप। हाँ सर 32 है। तो बोले कि बुढ़ाने तक पढ़ेंगी ही। तो हमने कहा कि ऐसे इनसे बोले, हमने कहा ऐसे कहने दो, खर्चा कोई थोड़ा दे रहा, खर्चा तो हम दे रहे हैं, जो है पढ़ो तुम, और अगर कोई बोलता है तो चुपचाप सुन लिया करो। हमने कहा सर भी यही कहते थे। अब जब सर सिलेक्शन हुआ है तो मुझे सब चीज़ याद आ रहा था। मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि सब अगर कोई कुछ बोले तो चुपचाप केवल सुन लिया करो, किसी का जवाब मत दो। अगर जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगी उस दिन ना सबको अपने आप मिल जाएगा जो है। तो सर कहने तो सर बहुत कहते थे, लेकिन मुझे यही लगता है कि अगर कोई भी चीज़ कोशिश किया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरे बार में तो मिल ही जाएगा। लेकिन सर मेरी ये तो पहली बार थी कि सर 2022 वाला वही भरी थी, और यहाँ तो पहली ही बार भरी थी सर, इसी में हो गया। किस में आपने परीक्षा? नहीं सर, पहली बार 22 का यही सर। मतलब उत्तर प्रदेश का कोई परीक्षा का नहीं मौका सर, मिला? नहीं सर। जो मिला है बिहार में? यही बिहार में सर मिला है। पहली बार डाली हूँ, पहली बार में ही हो गया। और सर 21 में उसमें भी सर पढ़ने का जुनून था, लेकिन कुछ त्रुटि थी, नहीं हो पाया जो है सर। बहुत समस्याएं थी, लेकिन यहाँ रहती थी लॉज में तो बीनी दीदी थी हमारी, वो बहुत हेल्प की सर। यहाँ पे आई, मुझे इतना पढ़ने का शौक था, तो ये हुआ कि सर 2 पार्ट में नहीं पैसा लेंगे, एक ही पार्ट में लेंगे। तो सर मैं आपसे मिली भी नहीं थी, मुझे इतना अच्छा लगा सर कि मंच पे सर कभी भी इतना डर लगता था सर कि जब आप क्वेश्चन पूछते थे तो तब भी अंदर से डर लगता था जैसे। लेकिन जब धीरे धीरे रहते रहते कॉन्फिडेंस है, जैसे मेरा जैसे लेवल बढ़ता गया तैयारी, सर टेस्ट में अच्छा करने लगी। फिर मुझे 90 प्लस सर आप बोलते थे, तो मुझे लगता था कि अब 110 भी की हूँ सर, ऐसे 115, 16, क्योंकि सर 3 ही महीने मेरा आने लगा 100 प्लस। लेकिन बस यही है कि रेगुलर नहीं रह पाती थी, ये चीज़ था, क्योंकि मेरे सामने सर समस्याएं थी और इसी वजह से नहीं हो पाता था सर। नहीं पढ़ने का तो बहुत था इंटरेस्ट। बहुत अच्छा लगा प्रतिमा जी, और आपका सिलेक्शन हुआ, मुझे इस परिवार से बहुत खुशी मिला। और बहुत कम समय में एक प्रकार से साल में 2 साल में रह के प्रयागराज से नौकरी पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है एक प्रकार से, कहीं भी हो जाए। और कितने लोगों को तो कई वर्ष देखने पड़ते हैं। वो वर्ष देखने का मतलब वो कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी है, मार्गदर्शक की बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा, तभी लंबा खिंच जाता है। जितना बताया जाता है शिक्षकों द्वारा उतना पर्याप्त। ठीक है, हम लोग के बीच में प्रतिमा जी का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा।